आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर करप्शन एपिसोड देख रहे हैं। आज की इस करप्शन एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं 21 साल की उम्र में आईएएस बनकर रिकॉर्ड बनाने वाली पूजा सिंघल की। जी हां, 21 साल की उम्र में आईएएस बन रिकॉर्ड बनाने वाली कैसे पैसों की पूजा सिंघल बन गई, जाने पूरी कहानी। दरअसल पढ़ाई को तपस्या समझा, हमेशा आगे रहने की जिद, जिस तरफ कदम बढ़ाया वही कदम शिखर पर पहुंच गया। मंजिल पाने की चाहत, जुनून ऐसा कि पहले प्रयास में देश की सबसे मुश्किल परीक्षा सिविल सर्विसेज में टॉपर रैंक में शामिल हुई। वाकई कुछ ऐसी ही थी उस पूजा की हसरत। पूरा नाम है पूजा सिंघल, जो कि आईएएस 2000 बैच के झारखंड की कैडर में, पर वही पूजा का नाम अब पैसों की पूजा से जोड़कर देखा जा रहा है। पर कभी ये नाम शिक्षा विभाग में किताबों के घोटालों का खुलासा करने वाली दबंग अधिकारी से भी चर्चा में रहा, तो कभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिस नाम की चर्चा अखबारों की सुर्खियां बन रही थी, अब उसी मीडिया में पूजा के कारनामों की चर्चा है। ऐसे में जानते हैं पूजा सिंघल की पूरी कहानी। पहाड़ों की खूबसूरत वादियां, देहरादून में पूजा सिंघल का जन्म 7 जुलाई 1978 को हुआ। बचपन से ही होनहार, हर क्लास में ये टॉपर रहीं। देहरादून की गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की पढ़ाई फर्स्ट डिवीजन टॉपर रहीं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने की उम्र ही 21 साल तय है, यानी इससे कम उम्र है तो आप परीक्षा नहीं दे सकते। पर इतनी कम उम्र में ही इस परीक्षा को पास कर लेना भी आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि महज 21 साल की उम्र में ही पहले प्रयास में पूजा सिंघल ने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की और टॉपर रैंक होने की वजह से आईएएस बन गई। 2000 बैच की आईएएस अधिकारी कैडर मिला झारखंड। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद साल 2004 में बतौर एसडीओ पद पर वो सुर्खियों में आई। उस समय पोस्टिंग मिली झारखंड के हजारीबाग में। उसी साल झारखंड शिक्षा परियोजना में किताबों की कालाबाजारी हुई थी। लाखों करोड़ों रुपए की किताबों की हेरफेर हुई थी। किताबों को स्कूल में भेजने के बजाय गोदामों में छुपा कर रखा गया था। आईएएस पूजा सिंघल बायोग्राफी में अगर बात करें तो नई पोस्टिंग, नया रुतबा, सबसे कम उम्र की आईएएस अधिकारी बनने का अलग ही जलवा। फिर क्या था, पूजा सिंघल ने मोर्चा संभाला और फिर किताबों की कालाबाजारी करने वाले गोदामों पर छापेमारी करना शुरू कर दिया। उस समय करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ और वहां के अखबारों की सुर्खियों में पूजा सिंघल को सिंघम बना दिया गया। उनकी ईमानदारी के चर्चे होने लगे। लोग ये कहने लगे, देखने में अधिकारी भले इतनी कम उम्र की है, लेकिन इसके इरादे कहीं बड़े हैं। इधर अपने कैरियर की शुरुआत में ही बड़े बड़े एक्शन लेने वाली पूजा सिंघल अपनी निजी जिंदगी में भी उड़ान भरने लगी थी। इनके फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे। इसी बीच इनकी नजदीकियां आईएएस राहुल पुरवार से बढ़ी। फिर दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ये पूजा की पहली शादी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार पड़ने लगी और आखिरकार ये दरार इतनी बड़ी हो गई कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। पढ़ाई में हमेशा टॉपर रही पूजा की पर्सनल लाइफ के पहले पड़ाव में क्लीन बोर्ड हो गई। इसके बाद पूजा सिंघल की लाइफ में नई एंट्री होती है। ये एंट्री थी मुजफ्फरपुर के अभिषेक झा और बिट्टू की। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के कस्टम विभाग में कार्य कर चुके अभिषेक की पहचान फेसबुक के जरिए पूजा सिंघल से हुई थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और फिर अभिषेक इंडिया लौट आए। यहाँ के रांची के एक चर्चित जिम में पूजा सिंघल और अभिषेक की मुलाकात हुई। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दोनों की शादी हुई। ये पूजा सिंघल की दूसरी शादी थी। पूजा सिंघल का नाम भले ही 21 साल की उम्र में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था, लेकिन उनकी चर्चा अब कई विवादों से भी होने लगी थी। झारखंड के चतरा में जब वो डिप्टी कलेक्टर थीं, तब अचानक उनके फोन से सीनियर अफसर को कुछ चौंकाने वाली मैसेज भेजे गए। इसके बाद पता चला कि पूजा सिंघल ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। उन्हें रांची के एक बड़े नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत ठीक हुई थी। उसे लेकर कई तरह की बातें मीडिया में उड़ी, लेकिन किसी की भी कभी पुष्टि नहीं की गई। पूजा सिंघल वर्तमान में झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी थी। जब ईडी ने इन पर कार्रवाई शुरू की, तब वे कई दिनों की अचानक छुट्टी पर चली गई थी। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कई दिनों की पूछताछ के बाद खूंटी के मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। असल में ईडी के कई सवालों का वो जवाब नहीं दे पा रही थी और खुद को निर्दोष बताती थी, पर उनके अकाउंट में सैलरी से अलग 1.43 करोड़ रुपए कैसे और कहां से आए, इस बारे में पूजा कोई जानकारी नहीं दे पाई। बताया जा रहा है कि दूसरे दिन की पूछताछ में पूजा सिंघल ने मनरेगा घोटाले में एक मंत्री का नाम भी लिया था।
ईडी ने पूजा सिंघल मामले में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और राजस्थान में कुल 25 ठिकानों पर 6 मई को छापेमारी की थी। पूजा के सीए सुमन सिंह के पास से 19.31 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इसके बाद सीए को भी अरेस्ट कर लिया गया था। जांच में यह भी पता चला कि पूजा सिंघल ने अपने सीए सुमन कुमार के पिता घनश्याम सिंह की पार्टनरशिप वाली फर्म मेसर्स संतोष क्रूसेसर मेटल वर्क्स के खाते में 21 सितंबर 2017 को 6.22 लाख रुपए भेजे थे।